हरे कृष्णा। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। विजया एकादशी का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है, जो महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में आता है। महाराज युधिष्ठिर एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपया करके आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर महाराज, एक बार कमल पुष्प पे आसीन रहने वाले ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा, हे सुर श्रेष्ठ, हे देवताओं में अत्यंत उत्तम श्रेष्ठ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी जो आती है, वो उसका पालन किस प्रकार करना चाहिए, उसको करने से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है, वो सब कृपया करके आप मुझे बताइए। ब्रह्मदेव कहने लगे, हे नारद, सुनो, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ जो सब पापों का हरण करने वाली है। ऐसी एकादशी का नाम है विजया एकादशी, और इस व्रत का पालन बहुत प्राचीन समय से किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र है। और ये जो विजया एकादशी का व्रत है, ये कोई नया नहीं है, ये बहुत ही प्राचीन है और ये बहुत ही पवित्र है। विजया एकादशी तो राजाओं को भी विजय प्रदान करने वाली है। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास में गए थे, तो पंचवटी में माता सीता और लक्ष्मण के साथ में वो रह रहे थे। तो एक बार वहाँ पर मारीच राक्षस, जो सोने का हिरण बनकर वहाँ पर आया, और सीता मैया ने उसको जब देखा तो सीता मैया उसकी तरफ आकर्षित हो गई और भगवान श्री राम से उस सोने के हिरण को लाने के लिए आग्रह किया। भगवान श्री राम उस मृग जो सोने के जैसा था, सुंदर था, उसको लाने के लिए चले गए, और पीछे रावण आया और माता सीता का हरण करके ले गया। जब भगवान श्री राम वापस आए, उन्होंने सीता जी को वहाँ पर नहीं देखा, तो वो बहुत ही दुखी हो गए, बहुत ही व्याकुल हो गए, और सीता मैया को वन वन तलाशने लगे, भटकने लगे। फिर उन्हें जटायु मिले, जो मरणासन अवस्था में थे। तो जटायु का अंतिम संस्कार भगवान श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से किया। इसके पश्चात उन्होंने कबंध राक्षस को वहाँ देखा और उसका वध कर दिया। फिर आगे जाकर सुग्रीव से भगवान श्री रामचंद्र जी की मित्रता हुई, और सुग्रीव एक वानर थे, तो उनकी पूरी सेना वानर सेना ही थी। सुग्रीव ने पूरी वानर सेना को संगठित किया, जिससे भगवान श्री रामचंद्र जी की सहायता कर सकें, और उनमें प्रमुख थे हनुमान जी। हनुमान जी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी अंगूठी मुद्रिका के रूप में दी, जिससे वो माता सीता को ढूंढें और उनको वो मुद्रिका दिखाकर अपनी पहचान बता सकें। तो वो मुद्रिका लेकर हनुमान जी लंका की ओर गए, और सीता जी को तलाश कर वो मुद्रिका उन्हें दे दी। और वहाँ से जब लौट रहे थे, तो वहाँ से लौटने से पहले लंका को पूरा आग लगा दिया, पूरा लंका दहन कर दिया हनुमान जी ने। फिर जब वो भगवान श्री रामचंद्र के पास आ गए, तो सुग्रीव और उनकी सारी वानर सेना को लेकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि चलो अब लंका चला जाए माता सीता को लाने के लिए। तो ऐसा निश्चित करने पर सब लोग चल पड़े। वो सागर के किनारे पहुँचे। सागर के किनारे पहुंचकर वो लक्ष्मण से भगवान श्री राम कहने लगे कि हे सुमित्रा नंदन, इस अगाध सागर में भयानक जीव जंतु हैं, और ये इतना अथाह है, इसको पार करना आसान नहीं है। तो इसको कैसे सुगमता से पार किया जाए? मुझे तो कोई भी उपाय सूझ नहीं रहा है, तुम ही कुछ बताओ। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे भ्राताश्री, आप ही आदिदेव हैं, आप ही पुराण पुरुष हैं, आप ही परम पुरुषोत्तम हैं। आपसे कुछ भी छिपाना असंभव है, कुछ भी आपसे छिपा नहीं है। इस द्वीप में बहुत समय पहले से ही बकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं, पास ही में उनका आश्रम है। चलिए हे रघुनंदन, उन्हीं से चलकर हम समस्या का समाधान पूछते हैं। लक्ष्मण जी की ऐसी बात सुनकर प्रभु रामचंद्र जी मुनि
बगदालभ्य के पास चले और उनके आश्रम को पहुंच गए। और जैसे ही उन्होंने बगदालभ्य ऋषि को देखा, उनको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब मुनि ने भी उनको तुरंत ही पहचान लिया कि ये तो मेरे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। उन्होंने भी अत्यंत आदरपूर्वक भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वागत किया और उनसे पूछने लगे, हे श्री राम, आपका आगमन यहाँ किस प्रकार हुआ है? जरा अपने आने का हेतु तो बताइए। भगवान रामचंद्र कहने लगे, हे मुनिवर्य, रावण का संहार करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। कृपया करके इस सागर से कैसे पार जाया जाए, इसका उपाय आपसे पूछने के लिए हम यहाँ आए हैं, तो कृपया करके आप उसका उपाय बताइए। बगदालभ्य मुनि कहने लगे, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम विजया एकादशी है। उसका पालन करने से विजय की प्राप्ति होती है। हे राजन, इस व्रत को इस प्रकार करना चाहिए। दशमी के दिन सोने, चांदी, पीतल, तांबा या मिट्टी के एक कलश की स्थापना करनी चाहिए। उसमें पानी भरें, उसमें आम्र पल्लव यानी आम के पत्ते डालें और उसके ऊपर भगवान श्री नारायण की सुवर्णमय विग्रह, मतलब सोने का विग्रह, सोने की प्रतिमा स्थापित करें। और फिर अगले दिन एकादशी के दिन सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान करें। उसके बाद उस विग्रह की पुष्पमाला से, चंदन से, सुपारी से, नारियल से पूजा करें। दिन भर उस कलश के सामने बैठकर भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण के नामों का जप करें और साथ में कथा करें और साथ ही रात भर जागरण भी करें। घी का दीपक जलाएं। जो अखंड दीपक उस दिन जलाता है उसको सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे जाकर उस कलश की वापस से विधिवत पूजा करनी चाहिए और वो कलश उस नारायण की प्रतिमा सहित ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। महाराज, कलश ऐसा नहीं कि केवल कलश ही दान करा जाए और वो नारायण की स्वर्ण मूर्ति ही दान की जाए। नहीं, उसके साथ साथ और बड़े बड़े दान करने चाहिए। हे श्री राम, आप इस व्रत का पालन कीजिए, इससे आपको विजय अवश्य ही प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी कहने लगे नारद मुनि से, ये मूल कथा ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच चल रही है ना। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, मुनिवर्य बगदालभ्य मुनि के कहने के अनुसार प्रभु राम श्री रामचंद्र जी ने विजया एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। हे पुत्र, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को इस जीवन में विजय प्राप्त होती है और शरीर त्यागने पर उसको अक्षय परलोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि सभी को इस एकादशी का पालन करना चाहिए और जो कोई भी इस एकादशी के महात्म्य को सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो आइए हम सभी ध्यानपूर्वक इस विजया एकादशी के व्रत का पालन करें और कथा के अनुसार भगवान के नामों का निरंतर जप करते रहें, भगवान का कथा का श्रवण करते रहें और भगवान का नाम जप करके अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।